ককটেল নিক্ষেপ হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका असर ये हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी साकिब अल हसन के घर पर हमला हो गया। उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, घर पर तोड़फोड़ की गई। 5 अगस्त की रात 8:45 पर यह पेट्रोल बम से हमला हुआ। घर पर काफी तोड़फोड़ की गई। शाकिब के मागुरा शहर के केसम मोड़ क्षेत्र वाले घर पर यह हमला हुआ, जो उनका पैतृक निवास है। शाकिब इस वक्त श्रीलंका में है। घटना के बाद घर पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हुआ तो हमला इनके घर पर क्यों हो गया, और ये हमला करवा कौन रहा है, तमाम चीजें। और इसमें शाकिब बार बार बीच में क्यों फंस जाते हैं जब भी चाहे आंदोलन होता है बांग्लादेश में। इसी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले, लेकिन शुरुआत इसी से कि आखिर शाकिब टारगेट में क्यों है। तो इसको अगर आप समझेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वजह से ये मामला शाकिब के लिए बिगड़ा है, जिसमें शेख हसीना ने दिल्ली में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शाकिब अल हसन भी जुड़े थे। शाकिब अल हसन आवामी लीग के पूर्व सांसद भी हैं। हमले की जानकारी आवामी लीग ने ही दी। पार्टी ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कीमत है कि आप देखिए घर पर हमला हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, और वो भी पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है। इसके अलावा दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया। देश में लोकतंत्र बहाली की कोशिश में उन्होंने कहा कि अगर हम गिरफ्तार भी हो जाएंगे तब भी चलेगा, यहाँ तक कि मौत का सामना करने के लिए भी ये वो तैयार है। 5 अगस्त 2024 से भारत में शेख हसीना रह रही हैं। वहीं अगर बात करें अब शाकिब अल हसन को लेकर, तो अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में बगावत शुरू हुई थी तब भी शाकिब की खूब आलोचना हुई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन के दौरान शाकिब पर आरोप लगे कि उन्होंने आवामी लीग के सांसद होने के कारण चुप्पी साधे रखी। हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग नेताओं और सांसदों के घर पर कई जगह हमले हुए। इनमें शाकिब का मगुरा वाला घर भी शामिल था, जिस पर ये अभी नया भी हमला किया गया। तब भी वे घर पर मौजूद नहीं थे। अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के दौरान शाकिब अल हसन बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे। छात्र आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा हत्या का आरोप भी इन्हीं के ऊपर लगा, और वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि तब भी वो बांग्लादेश में नहीं थे और बाहर थे। और अभी भी अगर आप देखिए बांग्लादेश पुलिस तलाश कर रही है कि शाकिब आएंगे तो उनको हम सीधे गिरफ्तार करके ले जाएंगे, लेकिन बहुत कम ही चांसेस हैं कि शाकिब अल हसन अभी खासतौर पर बांग्लादेश में दिखाई भी दे। वो आमतौर पर श्रीलंका लीग या फिर दुबई या फिर अलग अलग जगहों पर आपको रहते दिख जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये पिछले 2 सालों से बांग्लादेश में चला। अगर आप देखेंगे कभी जो उनके खिलाड़ी हैं वहाँ पर जो हिंदू खिलाड़ी है उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। जहाँ अगर आप देखें लिटन दास भी इस घेरे में कई बार आ चुके हैं। सौम्य सरकार कुछ बयान देते हैं तो कई बार वो भी लपेटे में आते हैं। उसमें अगर आप देखें इनकी आपस की लड़ाई में अब कहीं ना कहीं शाकिब अल हसन भी पिछले 2 सालों से घसीटे जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर शेख हसीना ने नया ऐलान किया है घर वापसी का कि वो वापस जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया। वो ज़रूर बात है कि कैमरा जो बंद था, शेख हसीना जो वहाँ पर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें ऑडियो के माध्यम से वो जुड़ी हुई थी। और अगर आप देखें उसमें शाकिब अल हसन भी थे, जिसकी वजह से मामला पूरा फिर से ज़्यादा हाईलाइट हो गया। आप देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है, और जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी स्पोर्ट्स नाउ पर आपको अपडेट पूरी मिलेगी।